जय माँ काली। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका हार्दिक स्वागत है के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जानकारी उन नए साधकों के लिए है जो सिद्धि की इच्छा करने वाले साधक हैं। उनको सुबह जागते ही प्रातःकाल क्या करना चाहिए? तो प्रातःकाल एक साधक को सूर्योदय के 1-1.5 घंटे पहले ही कम से कम उठ जाना चाहिए। उठने के बाद बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हाथों को अपने सामने फैलाकर उसे देखते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। अपने हथेलियों को खोलकर श्लोक पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। यह बोलकर अपने दोनों हाथों को अपने मुख पर फेर लेना चाहिए। इस प्रकार अपने नित्य जीवन प्रातःकाल आरंभ करना चाहिए। अब जब हम उठ जाएं तो धरती पर अपने पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके क्षमा मांगे। यह श्लोक पढ़ के कि समुद्री वशने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में, यानी कि पैर रखने से पहले हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हे भगवती पृथ्वी देवी, आप भगवान नारायण की पत्नी हूँ, मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। पृथ्वी माँ जैसी क्षमाशील कोई हो ही नहीं सकती। उन पर हम लोग खेती करते हैं, जोतते हैं, खोदते हैं, उन पर मल मूत्र का त्याग करते हैं, फिर भी वो हमें क्षमा करते हुए हमारे सभी दोषों को, हमारा पालन पोषण, हमारा भरण करती है। इसलिए उनसे क्षमा मांगकर उन्हें यथाशक्ति सम्मान देकर ही उनके ऊपर पैर रखना चाहिए। उसके बाद जाकर अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। अब उसके पश्चात जब उठ जाएं बिस्तर पर से तो नित्य पूजन में अब जल कैसे अभिमंत्रित करें ये आपको हम बता दें कि पूजन कर्म करते समय नित्य पूजन जो करते हैं और जो पर्व के समय पूजन करते हैं, तो जो नए साधक साधिका हैं उनके लिए ये विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है। ये हमारे पूजन साधना की दूसरी विधि है। जब हम सोकर उठते हैं, ये तो जान गए कि हाँ करना क्या है। अब हम बताते हैं कि पूजन कर्म करने के लिए बैठते हैं जब, तो सर्वप्रथम जो हम जल का प्रयोग करने वाले हैं उसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसमें पवित्र नदियों का आवाहन किया जाता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, गोदावरी, इन सभी नदियों का आवाहन किया जाता है। तो उसके लिए हमें 1 लोटा जल भर लेंगे और फिर अपने हाथ से ढककर या फिर जो आचमनी होती है जिससे आचमन करते हैं उससे जल को घुमाते हुए जल को अभिमंत्रित करेंगे, जिसमें पवित्र नदियों का नाम स्मरण करेंगे। गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जाले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम जल बिंब्याय च मेदि महे नीलरूपाय धीमहि तन्नो वर्ण प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोल करके हम जल को अभिमंत्रित करते हैं। अब इस जल से हम आचमन इत्यादि की क्रिया करते हैं और अपने देव पूजन इत्यादि में प्रयोग करते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आचमन और देव पूजन के लिए जल का अलग अलग पात्र रखें। एक में अभिमंत्रित करके आचमन करके पात्र को हटा देना चाहिए और दूसरा पात्र जो है वो देव कार्य में प्रयोग करना चाहिए। तो ये है कि जल को अभिमंत्रित करने की विधि हो गई। अब हम बताएंगे कि आचमन करने की विधि। इसके बिना तो पूजा मंत्र सब व्यर्थ है। अब हम जानते हैं कि अभिमंत्रित जल से आचमन कैसे करेंगे। तो पूजा पाठ करने के आरंभ में हमें आचमन करना होता है। आचमन करने के लिए जल को अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित कैसे करना है ये पहले आपको बता दिए हैं। अब हम बाएं हाथ से आचमनी से, जिससे आचमन किया जाता है, तो आचमनी से दाएं हाथ में जल लेंगे। आचमन करने के लिए हथेली को कैसे बनाते हैं, जो आपकी कनिष्ठा उंगली होती है, छोटी वाली उंगली, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो होती है, और अंगूठे को दूर रखना है। हथेली बनाते समय छोटी उंगली को और अंगूठे को ऐसे फैला के दूर रखना है और बीच की तीनों उंगलियों को आपस में मिला लेना है। फिर हथेली के बीच में जल लेंगे। जल लेने के पश्चात जो कलाई की ओर हथेली में जो रेखा आ रही होती है, कलाई की ओर जा रही होती है, वहाँ पर मुख लगाकर जल को पिएंगे
और दूसरी बात कि भगवान के किन किन नामों को लेना है और प्रणव लगाना है। जो लोग योगोपवी धारण नहीं करते तथा जो स्त्री हैं देवी प्रणव के साथ या केवल भगवान के नाम के साथ ही आचमन करें, और जो योगोपवी धारण करते हैं वो प्रणव के साथ में भगवान के नाम का आचमन करेंगे। पहली बार हथेली पर जल लेकर बोलेंगे कि केशवाय नमः बोलकर जल पिएंगे। जल कहाँ से पीना है? जो कलाई की ओर रेखा गई है उधर से ही जल आपको पीना है। फिर दूसरी बार नारायणाय नमः नारायण के नामों का उच्चारण करते हुए फिर जल को पी लेंगे। फिर तीसरी बार जल लेंगे हथेली पर। फिर माधवाय नमः को बोलकर फिर जल को पी लेंगे। 3 बार जल पी लेने के पश्चात हाथ धोएंगे। हाथ जो है पूरी हथेली तक धोएंगे, बोलकर धोएंगे कि ऋषि केशाय नमः बोलकर आपको हथेली को धोना है। 2 बार हाथ को धोया जाता है। तो यह आचमन की विधि हो गई। प्रत्येक पूजा कर्म के करने के आरंभ में किया जाता है आचमन विधि। आचमन की विधि हो गई। अब हम पवित्र धारण करने की विधि बताएंगे, जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। लेकिन हमारी द्वारा दी गई जो भी साधनाएं, पूजा विधि, ये मात्र एक जानकारी है। आप किसी भी साधना को शुरू करने से पहले आपके पास गुरु का होना अनिवार्य है। आप जो हैं दीक्षित हों, गुरु के आदेश से ही किसी भी साधना को पूर्ण करेंगे तो आपको सफलता मिलने का 100% चांस होगा। गुरु के आदेश अगर आप साधना करते हैं, आपको उस साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। बिना गुरु के अगर आप करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है या फिर उसका फल आपको नहीं मिलता है, तो उसमें स्वयं आपकी जिम्मेदारी होती है। उसमें किसी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं होगा। जय माता दी।